सबसे पहले तो सॉलिड ऑर्गन इंजरीज हैं, होलो विसरल इंजरीज हैं, रेट्रोपेरिटोनियल इंजरीज हैं, और फिर उसके बाद डायफ्रामेटिक इंजरीज हैं। ठीक है, सीटी का रोल क्या है ट्रॉमा पेशेंट्स के अंदर? मोर एक्यूरेट है, आइडियल मॉडलिटी है, गोल्ड स्टैंडर्ड चॉइस ऑफ मॉडलिटी है। ठीक है, सीटी एब्डोमिन एंड पेल्विक जो है पोस्ट ट्रॉमेटिक पेशेंट में हमने क्या देखना है? नॉन इन्वेसिव गोल्ड स्टैंडर्ड स्टडी फॉर डायग्नोसिस ऑफ एब्डोमिनल इंजरी, मेजर एडवांसमेंट टू प्रिसाइज लोकेशन एंड ग्रेड ऑफ इंजरीज, सीटी स्कैन क्वालिटी एंड डिफरेंशिएट द अमाउंट एंड टाइप ऑफ फ्री फ्लूइड इन द एब्डोमिन। सो द सीटी कॉन्ट्रास्ट, हम कौन कौन सा कॉन्ट्रास्ट यूज करेंगे सीटी में फॉर सीटी ट्रॉमेटिक पेशेंट्स? आईवी कॉन्ट्रास्ट तो हमने नॉर्मली यूज करना ही है। फॉर जीआईटी हम क्या करेंगे? ओरल कॉन्ट्रास्ट। बट क्योंकि ट्रॉमेटिक पेशेंट्स के पास टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है, तो हमने उसमें क्या करना है? जीआईटी के लिए हम कब देंगे? जब हम कोई इंजरी सस्पेक्ट कर रहे हैं स्मॉल बाउल से रिलेटेड, तो हम ओरली कॉन्ट्रास्ट देंगे फॉर 30 to 45 मिनट्स। लार्ज बाउल लूप से रिलेटेड अगर हम कोई इंजरी सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वो हम क्या करेंगे उसमें? उसके लिए हम रेक्टल कॉन्ट्रास्ट यूज़ करेंगे। बाकी जो मेजर विसराज हैं उसके लिए, वेसल्स के लिए हम आईवी कॉन्ट्रास्ट देंगे। ठीक है, प्री रिक्विजिट क्या है पोस्ट ट्रॉमेटिक या सीटी कॉन्ट्रास्ट के लिए? वही सारे कॉन्ट्रास्ट रिलेटेड प्रिपरेशन, सीरम क्रेटिनाइन, 4 to 6 hours फास्टिंग, एंड मेडिसिन फॉर सम मेटफॉर्मिन एंड थायरोक्सिन फॉर नेफ्रोटॉक्सिसिटी, देन इन्फॉर्म कंसेंट। जब हम बात कर रहे होते हैं ट्रॉमा पेशेंट की, जब हम रिस्क वर्सेस बेनिफिट्स की बात करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं कि कुछ केसेस में, इन सम केसेस हम ये सारी प्रिपरेशन को वेव कर सकते हैं। ठीक है, जब हम रिस्क वर्सेस बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं। बट जो हमारे पास इन्फॉर्म कंसेंट है वो हर सूरत में हमारा साइंड होगा, इन्फॉर्म्ड होगा। ठीक है, फाइंडिंग्स टू लुक इन सीटी स्कैन, कौन कौन सी फाइंडिंग्स जो है वो हमें देखनी है सीटी ट्रॉमा के पेशेंट में? तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है हीमोपेरिटोनियम, ब्लड इन दी पेरिटोनियल कैविटी, कॉन्ट्रास्ट ब्लड फॉर एक्टिव एक्सट्राविजेशन, लेसिरेशंस। मोस्ट कॉमनली जो पोस्ट ट्रॉमेटिक पेशेंट में अगर हम विसरल इंजरीज की बात करें, तो उसमें हमारे पास सबसे पहले आती है स्प्लिनिक विसरल इंजरी। ठीक है, तो उसको देखेंगे हम। देन उसके बाद सेकंड जो हमारे पास विसरल इंजरीज आती है जो मोस्ट कॉमनली है, वो हमारे पास लिवर की है। देन उसके बाद थर्ड अगर नंबर पे हम बात करें तो हमारे पास विसरल इंजरी आती है किडनीज की। ठीक है, देन जो लास्ट या लीस्ट जो हमारे पास फाइंडिंग्स आती है लेसिरेशन की या सॉलिड विसरास की, तो वो किडनीज और पैंक्रियाटिक रिलेटेड है। तो सीटी एब्डोमिनल ट्रॉमा प्रोटोकॉल हमारे पास क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें सीटी ट्रॉमा प्रोटोकॉल एडवाइस किया जाएगा या सीटी एब्डोमिन ट्रॉमा पेशेंट में एडवाइस किया जाएगा, वो कब किया जाएगा? जब उनके पास फास्ट स्कैन जो है, फास्ट अल्ट्रासाउंड पॉजिटिव आया होगा। अगर उसमें कोई ना कोई फाइंडिंग हमें मिली होगी, तो फर्दर हमें सीटी एब्डोमिन के लिए एडवाइस किया जाएगा। उसमें हमने मल्टी फेज स्कैन करना है, आर्टीरियल फेज, वीनस फेज, प्लेन स्कैन मैंडेटरी है। सेक्रेटरी फेज हमने कब कब करना है? जब हमें कोई पेल्विक फ्रैक्चर्स मिल रहे हैं, कोई किडनीज इंजरी मिल रही हैं, कोई ब्लैडर की इंजरीज मिल रही हैं। वरना मल्टी फेजेस में हम प्लेन, आर्टीरियल, वीनस कर दें, इट्स इनफ। But when we find any pathology related to pelvic fracture, kidneys injury and bladder, we go to secretory phase or we do bladder scans also. For hemoperitoneum, the blood in the peritoneal cavity, as you show in the pictures. Then next, contrast blood consistent with active extravasation. इसमें भी हम उसी तरह से प्लेन स्कैन करेंगे। देन उसके बाद जो है हम इसमें कॉन्ट्रास्ट स्कैन, आर्टीरियल ब्लश आ रहा है आपके पास, उसके बाद वीनस आपने जब किया तो वो ब्लश और इंक्रीज हो गया, परसिस्टेंट जा रहा है आपके पास, तो आपके पास आइडेंटिफाई होगा कि ये एक्टिव कॉन्ट्रास्ट ब्लश चल रहा है, कोई वेसल इसकी रप्चर है, एक्टिव इंटरवेंशन की नीड है। सेकंड, लेसिरेशन। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर हम सॉलिड विसरास की बात करें एब्डोमिनल ट्रॉमा में, तो मेन हमें जो सबसे ज़्यादा मिलती हैं वो स्प्लिनिक इंजरीज हैं विसरल में। देन उसके बाद लिवर लेसिरेशन है, देन उसके बाद किडनीज है। स्प्लीन एंड लिवर के लिए हम उसी तरह से प्लेन, आर्टीरियल एंड वीनस फेजेस करेंगे। देन जब किडनीज पे आ गया, किडनीज लेसिरेशन है, यूरेटर रप्चर है, तो उसमें हम एक सेक्रेटरी फेज इंक्लूड कर लेंगे, ऐड कर लेंगे।
देन कंट्यूजन्स भी उसी तरह से जिस तरह से हमें एक्टिव ब्लश मिल रहा है इसी तरह से मिलेगा. प्लेन आर्टीरियल एंड वीनस वेज इनफ फॉर दिस पेशेंट. Then go to the pneumoperitoneum. When we suspect any pathology related to bowel or bowel rupture, then we have to do or we have to give the oral contrast to the patient. If we suspecting about the small bowel loops, we give through the oral contrast for 30 to 45 minutes. When we suspect any large bowel related pathology, we do the rectal contrast as well. Then the subcapsular hematoma, same phases, plain, arterial and venous. Then to the bladder. When we suspect any pathology related to bladder, we do secretory phase as well. And when we suspect to the any injury with the bladder wall, anterior to the bladder wall, we do the prone scan as well to evaluate any bladder rupture from the anterior wall. Any questions? Then, thank you.